आए हुए मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस में आए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 26 तारीख से जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी गैजेट नोटिफिकेशन में इलेक्शन अनाउंस हो गया है। तो आपने सुबह देखा होगा कि गैजेट ऑफ इंडिया में भी इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। और साथ ही साथ एज़ पर ECI रूल्स RO ऑफिस जो कि DC ऑफिस बारामूला है, इसके तरफ से भी जो फॉर्म 1 होता है, जो कि एक नोटिस होता है इन विच वी इन्वाइट एप्लीकेशंस फॉर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, वो फॉर्म 1 DC ऑफिस बारामूला से इशू हो चुका है। तो मैं आप सबको पहले कुछ बताना चाहूँगा रिगार्डिंग जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप सबको पता है कि डिलिमिटेशन के बाद जो 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट पूरा आते हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट पाटली आता है, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा पूरे आते हैं। और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा और बडगाम भी आते हैं। तो आज के दिन में जो टोटल हमारी इलेक्टर्स हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो करीब 17,28,501 है। ये फिगर स्पेशल समरी रिवीजन के बाद है। जो एक्चुअल फाइनल फिगर्स होंगे वो हमारे लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक जो फॉर्म 6 की कार्रवाई ख़त्म होगी उसके बाद इशू होगा। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड ओवर हैं। अब मैं आऊँगा हमारे जो नॉमिनेशन रिलेटेड डेट्स और जो इम्पोर्टेंट कार्रवाई के बारे में। आज 26 से हम नॉमिनेशंस 11 बजे से लेंगे। जो एज़ पर ECI रूल्स नॉमिनेशंस 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ DC ऑफिस बारामूला में लिए जाएंगे। कल और परसों जो कि 27 है और 28 तारीख है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत हॉलीडे है, बीइंग फोर्थ सैटरडे एंड संडे, कल और परसों नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। तो एक आज नॉमिनेशन लिए जाएंगे 11 से 3 बजे तक, और फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक जो कि 3 तारीख है नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँ 3 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 4 तारीख को हमारी जितने भी नॉमिनेशंस इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिसीव होंगे वो सारी नॉमिनेशंस यहीं पे स्क्रूटिनाइज्ड होंगे। और 6 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, जब भी कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड है, जो उसकी स्क्रूटनी पास हो गई है, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर सकता है। और जो हमारी फाइनल पोल डेट है वो है 20 मई। इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा जितने भी हमारी ECI रिलेटेड रेगुलेशंस और जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हमने किए हैं, जैसे कि हमारी जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमने ज़्यादातर इसमें सक्सेस हासिल पाई है कि जितने भी हमारे 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें AMF अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा हाल ही के दिन में कई सारे पोलिंग स्टेशंस को मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी घोषित किया गया है। हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो जिसमें 18 AROs हैं। वो सारे AROs भी अपने असेंबली सीट्स को विज़िट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद जो DOs हैं वो भी अपने रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट्स बना रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब हमारी 34% टोटल पोलिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी आपने देखा होगा रेगुलर स्वीप कैंपेन चले चारों डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे हमारी जो पोलिंग परसेंटेज होगी और ज़्यादा होगी। तो अगर आप सबको कोई सवाल पूछना है तो Sir, out of these 2,100 polling stations, how many are sensitive and non-sensitive? Is there any classification? इसकी एक डिटेल डेटा आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिल जाएगी। अगर मैं बारामूला के बारे में बात करूं, बारामूला में टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है। तो हमने सारे 905 इसको इस बार बेसिकली जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव की टर्मिनोलॉजी नहीं है, इस बार क्रिटिकल और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है। तो इस साथ सारे 905 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। जो रिमेनिंग के डेटा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा, कुपवाड़ा या बडगाम से भी मिल जाएगा। सर, जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री के बहुत जो टेरेन है, इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर प्लेसेस, सो व्हाट आर द चैलेंजेस? जैसे आपने सही कहा, जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी यूनिकनेस है कि इसमें कई सारे एरियाज़ हैं, स्पेशली जो वैली में जो कि कट ऑफ है। जैसे आपको पता है कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गुरेज भी है और करना तंगधार भी है, तो उसमें चैलेंजेस हैं। तो इसी चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ऑलरेडी DC बांडीपुरा और DC कुपवाड़ा ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें कि अरेंजमेंट्स इवन कि अगर दोनों आपके साधना पास और राजदान पास कट ऑफ भी हो जाएं, तो वहाँ पे इतना भी अरेंजमेंट किए हैं कि जो काउंटिंग हो वहीं पे होगी। इवन कि जो अगर पासेस अवेलेबल ना हो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर सॉर्टीज़ की भी बुकिंग की गई है विद इंडियन एयरफोर्स, सो दैट कि पोलिंग पार्टीज वहाँ पे पहुँच सके। तो उस दोनों एरिया के लिए, गुरेज के लिए और हमारे करना तंगधार के लिए, CO साहब के डायरेक्शंस के निर्देशानुसार ऑलरेडी दोनों DCs ने एक स्पेशल प्लान बना रखा है कि उसमें पोलिंग पार्टी मूव कैसे करेगी, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे होंगे और काउंटिंग कहाँ होगी। Sir, considering the border sharing with the other part, sir, what are the security arrangements?
अगेन जैसे इसमें भी बड़ी यूनिकनेस है कि हमारे स्पेशली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कुपवाड़ा और बारामूला में कई सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारी फेंस के आगे हैं। तो अगर हम बारामूला की बात करें, टोटल हमारे 4 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि उरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो कि फेंस के आगे हैं। इन सारी जो भी ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं, इसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें हम इंडियन आर्मी के साथ लाइजन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ आवर पोलिंग पार्टी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, सो दैट वहाँ पे भी हमारी पोलिंग पार्टी जाए और सेफली और सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराए। जैसे आप सबको मैं आपके ज़रिए में 2 और चीज़ें बताना चाहूँगा। एक, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कैंडिडेट के लिए, तो आई विल लाइक टू रीइटरेट all the candidates, intending candidates for this Baramulla parliamentary constituency are requested to come between 11 and 3, जो कि ECI का mandated टाइम है। साथ ही साथ हमने, आपको पता होगा, इस साल ECI ने एक नई सुविधा भी दी है उनको। हमारी एक सुविधा ऐप है, एक पोर्टल है ऑनलाइन, जिसमें कैंडिडेट जो अपना फॉर्म 26 होता है वो ऑनलाइन भर सकता है। तो मैं स्लाइटली ब्रीफली आपको थोड़ा कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रोसीजर के बारे में भी बताना चाहूँगा। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको फॉर्म 2A, जो कि लोकसभा का नॉमिनेशन फॉर्म है, जो फॉर्म 2A भर के लाना है। साथ ही साथ जो नया फॉर्म एफिडेविट 26 है उसको भी भर के लाना है। साथ ही साथ उसको एक बैंक अकाउंट पहले से बनाना है, जिसमें वो अपनी जितनी भी इलेक्शन में खर्चा करेगा वो डिटेल देना है। साथ ही साथ हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल सेट्स ऑफ पेपर, जैसे फोटोग्राफ हो गया, स्पेसिमेन सिग्नेचर है, वो यहाँ पे लाएगा और आर ओ के वो आगे सबमिट करेगा। तो मेरी बस उनसे यही हिदायत रहेगी कि जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, लेटेस्ट फॉर्म्स हैं, उसको देख लें। हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पिछले हफ्ते भी एक मीटिंग भी की थी, ट्रेनिंग सेशन भी रखा था, जिसमें हमने इसके बारे में सेंसिटाइजेशन भी की है कि कौन कौन से फॉर्म्स है, कैसे भरना है उनको, सो दैट किसी का भी फॉर्म टेक्निकल रीज़न से रिजेक्ट ना हो जाए, सो दैट कि हम फैसिलिटेट करें सारे कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए। एक मैं आप सबके थ्रू लास्ट अपील भी करना चाहूँगा। इस बार पहली बार आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले 1-2 सालों में होम वोटिंग की भी सुविधा स्टार्ट की है। तो इस बार हम लोग बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोकसभा के लिए फैसिलिटी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, जिनको हम AVSC बोलते हैं, एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन्स, जिनकी एज 85+ हैं, वो सारी थ्रू फॉर्म 12D, जो कि BLOs के थ्रू उनको दिए जाएंगे, वो फॉर्म 12D के थ्रू ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑप्शन की वो अपना वोट अपने घर पे ही कास्ट करें, उनको पोलिंग स्टेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उनको फॉर्म 12D भर के विदिन 5 डेज, दैट इज़ 1 मई को RO ऑफिस तक भेजना है थ्रू दी BLO। इसके लिए ऑलरेडी हमारे सारे AROs ग्राउंड पे हैं, हमारे BLOs के थ्रू ये फॉर्म्स बांट भी चुके हैं। तो जैसे जैसे ये फॉर्म्स आएंगे वैसे ही हम टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और बिफोर पोल डे वहाँ पे वोटिंग कराएंगे। सिमिलरली ये फैसिलिटी हमारे AVPD जो हैं, एब्सेंटी वोटर्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जिनको 40% प्लस बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी ये एक फैसिलिटी है कि वो भी घर बैठे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे मैं अपील करूंगा कि जो भी इस कैटेगरीज के लोग हैं जिनको फॉर्म्स मिल चुके हैं, इफ़ दे वांट टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट एट होम, दे कैन डू सो, एंड वी विल, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स इस PC में, वो सब उनको फैसिलिटेट करेंगे।